हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाना बनने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर एक प्रोसेस को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब में जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने के बीज की बुआई की जाती है। यह बीज कुछ इस प्रकार दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इस गोला आकार और कांटेदार पत्तियों से भर जाता है और उसके जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं, जो तालाब के नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाता है। मई महीने के पहले सप्ते में यह फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। यह फूल बैंगनी रंग का होता है, जो कि काफी सुंदर दिखता है। अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो एक फल में 70 से 110 होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए यह पानी के अंदर यहाँ फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग और ऐसा कवर होता है। और जब 1-2 दिन के बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब यह बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज अंदर बैठ गया था, अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी छलनी नुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गमजी कहा जाता है, इसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं और जब सारा बीज निकल चुका है, इसे कुछ इस तरह पैरों से मसल कर बीजों की सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीजों को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इसे अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। मखाने की बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार के छलनी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग करा जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है, जिससे इनका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भुना जाता है और बुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायेदार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भुनने के लिए 4 मिट्टी के और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठा पर रखकर लकड़ी के बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छी तरीके से छिलकर अलग करने के लिए इस मखाने के लावे को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं, तो ऐसे मखाना तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इतनी जानकारी इकट्ठा करने के लिए काफी मेहनत लगी है। आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और आगे ऐसे ही जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।